नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। ये हड़ताल मार डालेगी। एक तरफ हरियाणा में अस्पताल बदहाल हैं, तो कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं है, तो कहीं मशीनें ही नहीं, जिसका खामियाजा हर हाल में मरीजों को ही उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के निजी एम्बुलेंस चालक पिछले 4 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा भी मरीज और उनके तीमारदार ही भुगत रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रदेश हो जहां हर मसले का हल हड़ताल से ढूंढा जाता हो, लेकिन हरियाणा इस मामले में अव्वल है। चाहे फिर हड़ताल से कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे फिर भले ही किसी की जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि हड़ताल का एक अलग ही मसला है। जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं, तो वहीं सियासतदानों को भी इन हड़ताल में वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। लेकिन इस सबके बीच पिसता कौन है? जी हाँ, आम जनता, आम आदमी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक मां की बेबसी भी दिखाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। एक मां की लाचारी देखिए, एक मां की बेबसी देखिए। लाडला बेहद बीमार है, मुश्किल में जान है, लेकिन चाहकर भी लाचार है एक मां। और उस लाचारी की वजह है एक हड़ताल, एक ऐसी हड़ताल जिसकी वजह से न जाने प्रदेश में कितने मरीज मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन ना हड़ताली पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही सरकार का मौन व्रत टूट रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल की हैं, जहां रसूलपुर गांव की एक बच्चे की जान एम्बुलेंस की हड़ताल की वजह से खतरे में पड़ गई। बच्चे के मां बाप रोहतक पीजीआई ले जाने के लिए हड़ताल पर बैठे प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। करीब 1 घंटे तक महिला बच्चे को गोद में उठाए अस्पताल में घूमती रही, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस चालक उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था। करीब 1 घंटे बाद सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस आई और बच्चे को रोहतक पीजीआई ले गई। दरअसल निजी एम्बुलेंस चालक 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। निजी एम्बुलेंस चालक पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स समेत दूसरे टैक्स का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली हरियाणा की करीब 8000 निजी एम्बुलेंस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेश सरकार ने निजी एम्बुलेंस चालकों को टैक्स माफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 27 जनवरी को परिवहन विभाग ने टैक्स ना माफ करने का लेटर भेज दिया। चौथे दिन भी हड़ताल बरकरार है, लेकिन ना तो निजी एम्बुलेंस संचालक बैकफुट पर जाने को तैयार हैं और ना ही सरकार इस मुद्दे पर अब तक गंभीर नजर आई। ऐसे में सवाल उठने लाजमी हैं कि कब तक जिंदगी से होगा खिलवाड़, कब तक एम्बुलेंस के लिए तरसेंगे मरीज। क्यों सरकार इस मसले पर अब तक गंभीर नहीं है? क्या सूबे में सरकारी एम्बुलेंसों की संख्या मरीजों के लिए पूरी है? साफ है कि हरियाणा में भले ही पानी ना मिले, बिजली ना मिले, राशन ना मिले, सुशासन ना मिले, लेकिन हर गली अपनी छोटी बड़ी मांगों को लेकर जंग का बिगुल फूंकती जनता जरूर मिल जाएगी। हरियाणा नंबर 1 है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हड़ताल के मामले में हरियाणा सबसे अव्वल जरूर है। कभी जल के लिए जंग होती है तो कभी बिजली के लिए घमासान। स्कूल में टीचर नहीं तो जड़ दिया ताला, बस नहीं मिली तो लगा दिया जाम,
अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले तो प्रदर्शन, यहाँ तक कि अगर किसी की भैंस चोरी हो गई तो हाईवे जाम और हंगामा। हम ये नहीं कह सकते कि हड़ताल का रास्ता गलत है। जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तो लोकतंत्र की लाज रखते हुए हड़ताल या शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन ही बेहतर विकल्प नजर आता है। लेकिन क्या हर मसले का हल हड़ताल से ढूंढना जायज है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जैसा कि आपने कहा था, इस रिपोर्ट के बाद हम इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या हड़ताल ही आखिरी विकल्प है, और अगर ऐसा हड़तालियों को लगता है, प्रदर्शनकारियों को लगता है, तो इस पर सियासतदान समय रहते कोई संज्ञान क्यों नहीं लेते? अगर हड़ताली बैकफुट पर नहीं जा रहे तो सियासतदान भी एक कदम आगे क्यों नहीं आते? क्या सूबे में सरकारी एम्बुलेंसों की संख्या पूरी है? निजी एम्बुलेंस चालक पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स समेत दूसरे टैक्स का विरोध कर रहे हैं। क्यों है विरोध? ये ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर KL गर्ग हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है आप। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हड़ताल पर अपडेट लिए चलते हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा से। देवेंद्र, कुछ नजर आ रहा है क्या कहीं पर बीच का रास्ता निकलते हुए? देखिए, अगर सारे इस मसले पे बात की जाए तो कल शाम तक स्थिति ये थी कि सरकार जो है बैकफुट पे आ गई है और जो 6% टैक्स लगाया है उसको जल्द ही वापस लेने की घोषणा कर सकती है। लेकिन अभी तक जो सरकार द्वारा कोई इस तरह का संकेत या अभी तक जो हड़ताल जो बैठे हैं एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालक, उनको इस तरह का आश्वासन खाली मिला है, लिखित में कुछ नहीं मिला है। जो बेबस माँ की हमने जिस माँ की तस्वीर दिखाई, उसकी लाचारी पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर ऐसी बेबसी एक माँ की नहीं रही होगी, कई लोग तड़प रहे होंगे ऐसे में इलाज के लिए, समय रहते इलाज के लिए। बिल्कुल, समय रहते जो इलाज की आप बात कर रही हैं उसमें काफी जो तस्वीरें हैं जो कैमरे के अंदर नहीं कैद हो पाती, कई इस तरह की तस्वीरें हैं जो सामने नहीं आ पाती। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसके बारे में अगर बात की जाए तो उस बच्चे की हालात अब ठीक है और समय रहते ही अगर सरकारी एम्बुलेंस द्वारा उसको वहां तक नहीं पहुंचाया जाता तो कोई भी अनहोनी उस बच्चे के साथ हो सकती थी। चलिए, नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौट कर आते रहेंगे, इस कार्यक्रम में भी लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। डॉक्टर KL गर्ग, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर गर्ग, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह की तस्वीर क्या सही लगती है, ठीक लगती है? ये क्या चल रहा है? हड़ताली हड़ताल से बाज नहीं आएंगे, सियासतदान आगे कोई स्टेप नहीं लेते इस पर? अनामिका जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा। 4-5 दिन पहले, हड़ताल से 4-5 दिन पहले आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था और हड़ताली यूनियन की जो कोई लेडी थी वो भी यहाँ मीडिया के लिए आई थी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये सरकार से मिले हैं तो सरकार ने इनको आश्वासन दिया कि 2011 से जो आपका टैक्स है वो वापस ले लिया जाएगा, आप हड़ताल पे मत जाइए। और उसके बाद अचानक एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आपको ये टैक्स देना पड़ेगा जी। उसके बाद वो दोबारा सरकार के पास जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, नंबर 1, कि हम हड़ताल करने के लिए मजबूर क्यों करते हैं, क्यों हरियाणा इसके लिए बदनाम हो रहा है? अगर आपने वही बात अब माननी है, जैसे कि सुनने में आया है कि गवर्नमेंट बैकफुट पे जा रही है, तो फिर जनता को इतना क्यों पीसने की जरूरत थी? आज वो मां जो अपने बच्चे को लेके खड़ी थी, अगर वो, मैं पहले तो बधाई देता हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भेजी, लेट भेजी, लेकिन भेज दी, बच्चे की जान बच गई। लेकिन हो सकता था बच्चे की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? दूसरा, जब गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे पास इतनी एम्बुलेंस नहीं है कि हम जनता की सेवा कर सके, तो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले जो अपनी जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं हड़ताल पे जाने से पहले, और आप उनसे वादा कर रहे हैं कि हम आपका टैक्स माफ कर देंगे, फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं किया और आज वो करने को तैयार हैं? तो इसके लिए साफ नजर आ रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन बातों के लिए दोषी है। वो लोगों को मजबूर करती है वो हड़ताल करें। वो एक तरह से पूरी तरह से ड्रामा नजर आ रहा है। टैक्स नहीं लेंगे, फिर टैक्स दीजिए, आप कह रहे हैं आप टैक्स नहीं लेंगे, हड़ताल वापस ले लीजिए। आखिर चल क्या रहा है? आम जनता जो परेशान हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं आपके पास गर्ग साहब लौट कर आऊंगी। अमरजीत मान हमारे साथ निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी नमस्कार।
अमरजीत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही मैडम जी, आपकी मेरे पास आवाज पहुंच रही है। सरकार से कोई बातचीत हुई आपको आपकी हड़ताल को लेकर? मैडम जी सरकार ने हमारे दो प्रतिनिधि बंदे बुलाए हैं चंडीगढ़ के लिए। हाँ। हमने अपने दो हर डिस्ट्रिक्ट से दो बंदे अपने चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिए हैं। 12 बजे 1 बजे तक फैसला आना, अगर फैसला मारे तो हम हड़ताल खोल लेंगे, वरना नहीं हड़ताल नहीं खोलेंगे, मारे में फैसला नहीं आया तो। नहीं मतलब सरकार ने आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है कि आप आइए बातचीत कीजिए, टैक्स माफ करेंगे या नहीं करेंगे ये कुछ नहीं कहा? ये करे हमारे, हमने आपके टैक्स के बारे में निर्णय ले लिया। आप निर्णय सुन के जाइए, आप दो बंदे चंडीगढ़ आ जाओ आप। हमने अपने दो बंदे डिस्ट्रिक्ट पानीपत से चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिए हैं। ठीक है अमरजीत जी अपनी बात रखने, ठीक है सुनिए आप जरा, अमरजीत जी सुनिए, अपनी बात रखने का आपका ये अपना तरीका है कि हड़ताल कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही, लेकिन आपके हड़ताल की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्या उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैडम जी हम सरकार ने मजबूर कर रखे हैं, सरकार ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। मैडम नहीं जी सर, इसमें सरकार ने आपको कहाँ मजबूर कर दिया? आपने एक समय तक हड़ताल किया, एक सांकेतिक प्रदर्शन भी आप कर सकते थे, सरकार से बातचीत करने के दूसरे तरीके भी। आप जब देख रहे हैं एक माँ की बेबसी हमने देखी, बच्चे को गोद में लेके घंटों अस्पताल में घूमती रही और एम्बुलेंस होते हुए भी आपके चालक लेकर नहीं गए, आपको ये सही लगता है? मैडम जी हमारे सरकार ने हमारे को तंग कर रखा है। सरकार की अमरजीत कौन जी सी सरकार ने आपको कहा है कि आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानेंगी तो लोग मरेंगे। नहीं आपको अमरजीत जी सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। सरकार अगर मांगे नहीं मानेगी, अभी 12-1 बजे का समय आप बता रहे हैं, तो लोग मरते रहेंगे, आपके चालक गाड़ी नहीं चलाएंगे? नहीं गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएंगे जी हम। लोग मरे तो मरे, इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है। लोग मरे तो मरे, मरे तो हमारे बच्चे भी मरे, लेकिन हम ऐसे गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप अमरजीत जी? अब बताइए आपके एम्बुलेंस में कौन बैठकर जाना चाहेगा अस्पताल? देखिए डॉक्टर नहीं अमरजीत जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। अमरजीत जी, टैक्स कहाँ से बनेंगे भाई साहब? हम 2 लाख रुपए कैसे टैक्स बनेंगे? अमरजीत जी सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ जी पूछो। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने हड़ताल पे रहें, लेकिन अगर आपको ऐसा नजर आता है ये इमरजेंसी का केस है, ये मरीज मर जाएगा, तो आपको फौरन भेज देना चाहिए। इससे जनता आपके हक में आ जाएगी, पूरा प्रदेश आपके हक में आ जाएगा। चलिए जवाब लेते हैं, अमरजीत जी बोलिए। हमने पहले डीसी साहब को, एसपी साहब को, सीएम को ज्ञापन दिया, भाई हम बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाएंगे, कोई हमारे सामने ही अमरजीत जी अब आपकी आवाज, आप इतनी बुलंद आवाज में बात कर रहे हैं, फिर भी सियासतदान आपकी नहीं सुन रहे। ऐसे में जरूरी है आप लोगों का साथ लेकर चले। कौन आपके हक में बोलेगा जब आप कह रहे हैं कि लोग मरे तो मरे, यानी आपकी अकेले की लड़ाई है, कोई आपको सपोर्ट क्यों करेगा? आप इससे पहले भी, अमरजीत जी सुनिए, इससे पहले भी हमने इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं कि इमरजेंसी सेवाएं तो हम देंगे, लेकिन ऐसे हमारे चालक गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप ये भी नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं देनी चाहिए आपको, आप ये भी नहीं कर रहे हैं। आप कोई ट्रक और बस के ड्राइवर नहीं है, आप एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। मैडम जी हमारे साथ आईएमए उतर चुके हैं, ऑल इंडिया एसोसिएशन मेडिकल उतर चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर हमारे साथ हो चुके हैं सब। लेकिन जिन लोगों की सेवाएं आप देते हैं वही लोग आपके साथ नहीं है, वो आपके खिलाफ है। नहीं मैडम जी हमारे पास ऑल इंडिया एसोसिएशन मेडिकल सारा उतर चुका है, और दूसरी बात हमारे साथ राजनीतिक अप्रोच भी आली है हमारे साथ। मांगे आपकी जायज है, लेकिन तरीका गलत, और इन शब्दों के साथ तो महा गलत है आपकी। लोग मरे तो मरे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अमरजीत जी बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन आके आपका सवाल भी हम सियासतदानों से पूछेंगे कि जनाब जब लोग मर रहे थे, वो बेबस माँ अपने बच्चे को लेकर घंटों अस्पताल में इधर से उधर भाग रही थी, तो ये सरकार तब कहां थी? एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, गर्ग साहब मैं आपके पास भी लौटूंगी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे
या आपकी दिशा गलत है? सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मार डालेगी क्या ये हड़ताल? इसी खास पेशकश के साथ एक बार फिर लौटे हैं आप सभी के बीच में। हमारे खास मेहमान इस दरमियान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी सवालों का जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जो जुड़े थे अभी निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन से, उन्होंने फोन काट दिया। उनके पास शायद जवाब नहीं है कि इमरजेंसी सेवाएं वो क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन काफी हैरान कर देने वाली ये बात है कि आप अपनी बात के लिए इमरजेंसी सेवाओं तक को लात मार रहे हैं। डॉक्टर गर्ग। हाँ मैडम जी, अनामा की मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो उन्होंने अभी कहा कि हम इमरजेंसी सेवा भी नहीं देंगे, मरे हैं तो मर जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। डॉक्टर भी हड़ताल पे गए, उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं कभी बंद नहीं की जी। और अगर उनके पास कोई सीरियस आता है, मैंने उसको डायरेक्ट सवाल भी किया था, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसके हालात बहुत खराब हैं तो आप क्या करेंगे? कि जी हम नहीं लेके जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। ये एक ऐसे उससे जुड़े हुए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कि ये ऐसा फैसला नहीं कर सकते कि इमरजेंसी केस को नहीं लेके जाएंगे। हम इस चीज का बड़ा विरोध करते हैं। उनकी मांगे कुछ भी हैं, जो जायज है चाहे नाजायज हैं, लेकिन जो बात उनके सेक्रेटरी ने कही है हम उनकी निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं। चले, मैं ये सिक्के के एक पहलू की हमने बात कर ली, दूसरा पहलू सियासी भी है। सरकारी ओर से क्या कुछ किया गया। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर गर्ग मैं आपके पास लौटूंगी। प्रोफेसर नमस्कार। नमस्कार जी। रावल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, पहले टैक्स माफ कर देते हैं, फिर कहते हैं टैक्स दो, और आप बुला रहे हैं अपने प्रतिनिधियों को भेजो। कर क्या रहे हैं आप लोग? मजाक चल रहा है यहाँ पर? मजाक नहीं चल रहा है। हाँ। एक
गंभीर मामले को सुलझाने का गंभीरता से प्रयास चल रहा है। जिसको आप मसला मजाक गंभीर क्यों हुआ? मजाक नहीं, मजाक मसला तो आप इतना कर रहे हैं गंभीर इसको क्यों मजाक हुआ? बोलकर। आपने देखी वो तस्वीरें, कैसे लोग अफरा तफरी मची हुई है अस्पताल में, लोग भाग रहे हैं, देखिए, एम्बुलेंस नहीं मिल इसमें- रहा। देखिए, इसमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें मानवीय एक पहलू है हाँ। जो हड़ताल करने वाले लोगों को भी समझना चाहिए। हाँ। हड़ताल आप तब तक करें, इंग्लिश में एक कहावत है, हाँ। माई एरिया ऑफ स्ट्रेंथ गोज अप टिल योर नोज लिमिट। जब तक आपके नाक को मेरा हाथ ना छूता हो तब तक मेरा राइट है। जब आपका हाथ मेरे नाक को छू जाए तो आपका अधिकार नहीं बनता। आपकी इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि हड़तालियों को भी समझने की जरूरत है। हमने उनसे बात भी की। हड़ताल हर मसले का आखिरी विकल्प नहीं है और उसका भी अपना एक तरीका होता है। इमरजेंसी सेवाएं उन्हें देनी चाहिए, जो कि वो नहीं दे रहे हैं, वहां पर वो गलत हैं। लेकिन आप पहले टैक्स माफ कर देते हैं, बोलते हैं हम टैक्स नहीं लेंगे, फिर टैक्स लेंगे, ये क्या है? ये इसको भी समझिए आप। हाँ। टैक्स माफ करने की बात जहां तक थी, तो उसके बाद इन लोगों का ये एक इन्होंने मांग उठाई कि ये पिछले 2011 से माफ किया जाए। हाँ। रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से टैक्स माफ हो ही नहीं सकता कभी। ये बिल्कुल अनुचित सी एक मांग थी। लेकिन इसके बावजूद भी अब आप कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? 27 तारीख को आपने नोटिस भेजा है, उस समय आप सोचते इनसे बात करते बैठ के, आपने तो बात करने से इनकार कर दिया। बताइए रावल जी। देखिए, ये गलत आरोप है। आज भी बात करने के लिए प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। आज बुलाया गया है, 27 से पहले नहीं बुलाया गया। आज तो चलिए ठीक है, डॉक्टर गर्ग आ रही हूँ मैं आपके पास। रावल जी रुकिए जरा, आप मैं आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने देखा ये एम्बुलेंस को लेकर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, लोग परेशान है, सरकार अपनी जगह पे अड़ी हुई है और हड़ताली अपने जगह पे। आम जनता जाए तो कहाँ जाए? बिल्कुल सही। देखो, ये सरकार बिल्कुल ही संवेदनहीन सरकार है। हाँ। और किसी चीज पे बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये उनका अड़ियल रवैया रहा है। अगर पिछली मांग करते हैं तो भी उसमें क्या, पहले इनको बुला के उनसे बात करनी चाहिए थी। कम से कम आगे के लिए फैसला कर देते कि आगे के लिए आपके टैक्स माफ किए जाते हैं और पीछे पे आपकी बातचीत की जाएगी। पर इन्होंने ये तो बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। आज ये हालात हो गया कि खास तौर पर एम्बुलेंस सर्विसेज जो एक इमरजेंसी सर्विसेज है, इसको तो हर चीज के लिए छूट थी, हड़ताली भी छूट देते हैं इसके लिए। जब आप सरकार में थे तब आप तो टैक्स नहीं लेते थे, जहाँ तक मुझे मालूम है। आज तब टैक्स नहीं लिया करते थे। अब ये लेना शुरू किया है। तो मैं कह रहा हूँ कम से कम इस सरकार को नेगोशिएशन तो करना चाहिए, संवाद तो शुरू करें। अगर संवाद करेंगे तो हल निकलेगा। सर, ये टैक्स तो आपकी सरकार ने लगाया था। हमारी सरकार, आप 2 साल हो गए हमारे को हर चीज पे हमारे को ब्लेम करते नहीं, ब्लेम नहीं कर रहा शासन 2011 में आपने लगाया था। शासन और प्रशासन को चलाने का तरीका सीखिए। नौसिखिया सरकार है और 2 साल से लगातार हर काम पे कांग्रेस पे इल्जाम लगाए जो कुछ भी कहा केवी सिंह ने। विधु रावल जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। फिलहाल हमारे साथ सुरेंद्र तंवर जुड़े हैं और निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रधान हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। अभी मैंने आप ही के लोगों से बातचीत की। उनका ये कहना है कि लोग मरे तो मरे, हम इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं देंगे जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी। आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, बात वो नहीं है। हमें मानवता के उसमें बड़ा रोना आ रहा है। हमें भी हम भी इंसान है। आप कहाँ रो रहे हैं? लोग रो रहे हैं, लोग परेशान है। कोई बच्चे को लेकर गोद में कोई माँ भागती हुई दिख रही है, कोई अपने बूढ़े बाप को लेकर भाग रहा है। आप लोग सेवाएं नहीं दे रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं आप नहीं दे रहे, आप रो रहे हैं। कमाल बात है। मजबूरी नहीं है तंवर जी। एक मिनट सर, ये आपकी मजबूरी है या जो अपने बूढ़े बाप को मरता हुआ देख रहा है, जो अपने मासूम बच्चे को मरता हुआ देख रहा है, उसकी मजबूरी है? नहीं मैडम, हमारी देखो, एक तो हॉस्पिटलों में गाड़ियां नहीं है। हमने जो ग्राउंड चुने हैं हर जिले में वो अलग चुने हैं। हाँ। वहाँ पे हमारे पास कोई आता है तो हम उनका सोल्यूशन भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई है और हम सोल्यूशन नहीं निकाल दे। हमारा भी दिल है, हम कहीं भी किसी हॉस्पिटल कहाँ है ये? कैसा दिल है? आप पानीपत जिले के जो निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो कह रहे हैं लोग मरे तो मरे, आप कह रहे हैं हमारे पास भी दिल है। कहाँ है? हमारी गाड़ियों की फिटनेस टूट चुकी है। हम रोड पे गाड़ियां चलाएंगे। कोई तो आप इस तरह से अपनी बात रखेंगे? नहीं, कोई हादसा हो गया तो उसको कैसे निपटाएंगे? हादसे हो रहे हैं, हादसे वाकई में हो रहे हैं तंवर साहब। खैर छोड़िए, आप लोग इस बात को मान नहीं रहे, लेकिन गलती आपकी ओर से भी है। आप लोगों को इमरजेंसी सेवाएं देनी चाहिए। हमारे साथ विधु रावल जी। रावल जी सुन रहे हैं क्या आप? रावल जी
रावल साहब ने फोन काट दिया, बोलते नहीं बन रहा होगा क्योंकि साफ दिख रहा है सब अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत बेहतरीन बातचीत रही आपके साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत जो मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े उनका भी मैं शुक्रिया करती हूँ, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और इसी के साथ समय बहुत कम है, चर्चा बहुत ज्यादा की जा सकती थी, कुछ सार निकल कर यहाँ पर आया नहीं, जैसे सरकार कुछ नहीं बोल रही ना हड़ताली पीछे हट रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।